औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ावर नईम हाशमी का मोहब्बत भरा सलाम कबूल कीजिए। ख़ावर नईम हाशमी ऑफिशियल आपका अपना यूट्यूब चैनल है और मैं जब भी अब तक जितने प्रोग्राम किए हैं सबसे पहले आपसे गुजारिश करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जितनी बड़ी तादाद में आप इसको सब्सक्राइब करते रहेंगे, इसको ज़िंदगी मिलेगी, इस चैनल को, इसको तवानाई मिलेगी और आपके लिए कहानियों के ज़ख़ीरे खुलते रहेंगे। आज कहानी भी है, वाक़या भी है, दिलचस्पी भी है, सबक भी है जो मैं आपको वाक़या सुना रहा हूँ। इसको मैं कोई उन्वान नहीं देता, इस वाक़ये को कोई उन्वान नहीं देता, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जिन बच्चों के बेटे हों या बेटियाँ हों, बाप हद से ज़्यादा सख्त गिर होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, बच्चे उतने ही ज़्यादा बागी होते हैं। उनके अंदर बगावत का और गुस्से का लावा उबलता है बच्चों के अंदर। तो वालिदैन से गुजारिश है मेरी, जो मैं आपको वाक़या सुनाने वाला हूँ, ये इंतहाई मेरी ज़िंदगी में जो बहुत यादगार और हंसने वाले और कभी ना भूलने वाले वाक़यात आए हैं, उनमें एक वाक़या ये भी है। और इस वाक़े का ताल्लुक़ मेरे मरहूम यारे गार नईम के बाप से है, उसकी फैमिली से है। नईम के बारे में आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि स्कूल के ज़माने से कॉलेज के ज़माने तक और कॉलेज के बाद, मेरे पहली दफ़ा कराची जाने पर, मेरे दूसरी दफ़ा कराची जाने के बाद, वो कदम कदम पे मेरे साथ रहा। नईम को मुझसे मोहब्बत थी, मैं भी उसके बगैर नहीं रह सकता था। ये नईम रहमानपुरा में रहता था, मैं इचरे में रहता था, हमारे घर कोई बहुत दूर नहीं थे। तो मैं अक्सर, नईम इंतहाई शरारती लड़का था। शरारती का लफ्ज़ आपने सुना है, आपने नईम की शरारतें देखी नहीं है। जिन लोगों ने नईम की शरारतें देखी हैं, उनका मुशाहदा किया है, उनको तो ज़िंदगी मिल जाती थी, उनको तो हंसने का सामान मिल जाता था। वो कोई ऐसा काम कर जाता था बाज़ दफ़ा कि बंदा कई कई दिन उस वाक़े को, उसकी हरकत को सोच कर हंसता रहता था। वो इतना कमाल का आदमी था, लेकिन अंदर से बहुत दुखी था। बाप इंतहाई सख्त गिर था, हद से ज़्यादा। एक छोटा भाई नशे में लग चुका था, उसकी दो जवान बहनें भी थीं जिनको घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती थी। तो बाप जो है वो अक्सर, बहुत बड़ा घर था रहमानपुरे में, कई किनाल का घर था। पहले एक चार दीवारी है, चार दीवारी के बाहर मेन सड़क पे गेट है, और वो उसका नईम का बाप जो था वो गेट पे अक्सर बैठा नज़र आता था। बहुत कम होता था कि गेट खाली हो। गेट के बाद कई किनाल पर महीत जगह खाली थी। उसके बाद पीछे एक मकान बना हुआ था जहाँ नईम के घर वाले रहते थे। और ये भी एक ट्रेजेडी थी कि नईम की वालिदा का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। नईम को जब मौका मिला, नईम ने अपनी माँ की बहुत खिदमत की। नईम ने जब शादी कर ली, नईम के बच्चे हो गए, नईम ने अपना घर भी बना लिया था। तो मैं
इरम सिनेमा होता था इधर नहर के करीब, अब सिनेमा नहीं है। वहाँ उसने एक छोटा सा घर बनाया था, मैं उसका घर देखने गया था। उसने अपने छोटे से घर को जन्नत की तरह बना रखा था। और सहन में उसकी माजूर, ज़हनी तौर पे माजूर माँ की चारपाई थी, और वो भी और उसकी बीवी भी, उसके बच्चे भी उस माँ की खिदमत भी किया करते थे। तो हम बात कर रहे थे नईम के वालिद की। जो मैं वाकया आपको सुनाने जा रहा हूँ वो वाकया क्या था। मेला लगा हुआ था दाता साहब का, तो मेरा दिल चाहा कि यार आज आखिरी दिन है मेले का, तो नईम की तरफ चलते हैं, साथ लेते हैं नईम को और मेला देखने जाते हैं। ऐसे मेरा जी चाहा। ये हाई स्कूल के ज़माने का मेरा ख्याल जिक्र है। उस ज़माने की बात है जब हम कोई 9वीं या 10वीं जमात में पढ़ा करते थे। तो जब मैं नईम के घर पहुंचता हूँ तो नईम के वालिद मोहतरम गेट पे बर्फ जमा नजर आते हैं, बैठे होते हैं, और इंतहाई खामोशी के साथ, मुदब्बर, चेहरे पे गुस्सा, रवायती गुस्सा, पता नहीं किस बात का गुस्सा। अल्लाह ही जानता है उस बंदे के क्या मसाइल होंगे जो हर वक्त गुस्से में रहता था, जिसके चेहरे पे कभी रौनक नहीं देखी मैंने, जिसके मुंह पे कभी मुस्कुराहट नहीं आई थी। वो बड़ी संजीदगी से खामोशी से बैठा था। मैं वहाँ उनके पास खड़ा हुआ जाके मैंने कहा, चाचा जी नईम से मिलना है। चाचा जी ने मुझे देखा ही नहीं, चाचा जी ने मेरी बात ही नहीं सुनी। मैं चाचा जी के सराहने खड़ा हूँ नईम के वालिद साहब के, और मुझे लिफ्ट ही नहीं हो रही, और मैं बड़ा परेशान हूँ यार, नईम को बुलाऊं कैसे। तो नईम का भाई एक था, वो आपको बताया वो नशा करता था, वो कभी कभी सड़क पे नजर आ जाता था। उस दिन वो भी नजर नहीं आ रहा था मुझे। तो मैं खड़ा था, तो इसी असना में मैंने देखा दूर से, मैंने बताया ना कि गेट के और घर के दरमियान काफी फासला था। दूर से दो लड़कियां जो है वो चलती हुई आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं, और दोनों ने नकाब वाले स्याह बुरके, फुल बुरके, टोपी वाले बुरके, नकाब वाले बुरके पहने हुए हैं। और मुझे एहसास हुआ कि ये जवान लड़कियां नईम की बहनें हैं, और उनका जो जिस्मानी खदोखाल थे उन बहनों के, वो भी नईम से बहुत मिलते थे। कद भी उनका बहुत लंबा था। तो दूर से मैंने अंदाज़ा किया कि ये 100% नईम की बहनें हैं। बहनें उसकी दोनों गेट के करीब आती हैं, और बाप उनको देख के पूछता है, किधर? अब्बा जी असी मेला वेखन चलियां। लड़कियों ने कहा कि अब्बा जी हम दोनों मेला देखने जा रही हैं दाता साहब का। और बाप ने बेटियों को जवाब देने की बजाय बड़ी ऊंची आवाज में कहा, नईम। नईम को आवाज थी, इतनी जोर से आवाज दी कि एक लंबा फासला होने के बावजूद नईम एकदम अंदर से बाहर निकलता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो भी बाप के पास पहुंच जाता है। लड़कियां बाप के साथ खड़ी हैं, और नईम के बाप ने अपने बेटे से पता क्या कहा, जाओ इन दोनों को अंदर ले जाओ, और अंदर ले जाकर इन दोनों को दो दो। उसके बाद दो दो के बाद उसने क्या कहा ये मैं आपको नहीं बता सकता। ये वही बात थी, अगर दबे लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊं, कि जैसे लाहौर कलंदर फिल्म में साइमा के हवाले से, अदाकारा साइमा के हवाले से एक सीन है
कि उसका जो महबूब है, जो नया हीरो है, उसका जो प्रोड्यूसर भी है उस फिल्म का, तारक भट्ट का बेटा, तो वो पूछता है साइमा से, अपने हीरोइन से, किधर की तैयारियां हैं, किधर जा रही हो? तो वो कहती है कि मैं अनारकली जा रही हूँ। तो वो हीरो कहता है कि अनारकली की लैन जा रही हूँ? अनारकली असी की लैन जाना, बानो बाजार जा रही हूँ। बानो बाजार अनारकली का वो इलाका है जहां औरतें शॉपिंग करती हैं, लेकिन मर्द भी खवातीन को तंग करने के लिए अक्सर वहां नजर आते हैं। जब साहिबा ये कह के थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो हीरो फिल्म का जो है वो पीछे से उसको एक चपत लगाता है। तो वो एकदम गुस्से से साहिबा जो है पीछे देखती है और कहती है, ये क्या हरकत की है तुमने? वो कहता है, जिस हरकत के लिए तुम बानो बाजार जा रही हो वही हरकत तो मैंने की है। नाजरीन, आज की कहानी मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आपसे मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। ख़ावर नईम हाशमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसको अपनी जिम्मेदारी समझे, अपनी ड्यूटी समझे। खुदा हाफिज़।